नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के विषय ट्रेड थ्योरी में अंकित पाठचर्या थ्रेडिंग पर मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इंट्रोडक्शन परिचय। हम थ्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। थ्रेडिंग में प्रयोग होने वाले उपकरण के बारे में, थ्रेडिंग की विधि, थ्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, थ्रेडिंग करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, थ्रेडिंग से लाभ, थ्रेडिंग शरीर से अनचाहे बालों को हटाने का अस्थायी तरीका है। थ्रेडिंग खासतौर से आईब्रो को शेप देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें शरीर के छोटे हिस्सों के बाल को हटाया जाता है, जैसे आईब्रो, फोरहेड, अपर लिप्स, चीक, चिन इत्यादि। मतलब थ्रेडिंग का प्रयोग हम शेप देने के लिए, आईब्रो को शेप देने के अलावा गालों के बाल और चिन के बाल को भी हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। थ्रेडिंग में प्रयोग होने वाली सामग्री। तो थ्रेडिंग करते समय किन किन सामानों का प्रयोग किया जाता है, जैसे थ्रेड, जिसे 40 नंबर धागा भी कहते हैं, प्लकर, पाउडर, कोल्ड क्रीम, एस्ट्रीजेंट लोशन, सीजर, हेडबैंड, आईब्रो पेंसिल, आईब्रो ब्रश इत्यादि। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि थ्रेड क्या होता है। थ्रेड एक विशेष प्रकार का धागा होता है, जिसे 40 नंबर धागा भी कहते हैं। थ्रेड को हम मार्केट में 40 नंबर धागा के नाम से भी अगर बोलेंगे तो हमें मिल जाएगा। यह धागा कई कंपनियों का आता है। यह धागा ना अधिक पतला ना अधिक मोटा होता है। मतलब यह धागा स्पेशली थ्रेडिंग को बनाने के लिए ही बनाया जाता है। इससे थ्रेडिंग करना आसान होता है। यह धागा तेज है तो मतलब अगर हम थ्रेडिंग कर रहे हैं, धागा क्लाइंट को चुभ रहा है और बहुत तेज है, तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा गीला करके प्रयोग करेंगे, जिससे कि वो थोड़ा सॉफ्ट चले और क्लाइंट को भी ना चुभे। थ्रेड से बाल हेयर रूट से निकलने के कारण देरी से निकलते हैं। मतलब जब हम थ्रेड से बाल निकालते हैं तो वो झटके से निकलने के कारण देरी से निकलते हैं। तो थ्रेड जो है वो बालों को निकालने का एक अस्थायी तरीका है। थ्रेड को स्वयं भी प्रयोग किया जा सकता है और एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। इससे छोटे स्थानों के बाल आसानी से निकाले जा सकते हैं। मतलब थ्रेड का प्रयोग जो है छोटे स्थानों के बाल, अपर लिप, फोरहेड, आईब्रो, आईब्रो मतलब थ्रेडिंग, फोरहेड मतलब माथा, अपर लिप्स मतलब लिप्स के नीचे और ऊपर के बालों को निकाला जाता है। थ्रेड के द्वारा सेल्फ थ्रेडिंग की जा सकती है। मतलब थ्रेड जो है उसका प्रयोग हम खुद से भी कर सकते हैं और दूसरों के द्वारा भी करवा सकते हैं। थ्रेड की सहायता से बाल विपरीत दिशा में निकाले जाते हैं। मतलब प्लकर और थ्रेडिंग में यही डिफरेंस होता है कि थ्रेड से जो है बाल वो बालों की विपरीत दिशा में निकाले जाते हैं और प्लकर से हम बाल को उसी दिशा में खींचते हैं, तभी बाल जो है झटके से निकलता है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। प्लकर
प्लकर के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्लकर कैसा होता है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है और किस लिए किया जाता है। प्लकर एक धातु का बना होता है और देखने में बिल्कुल चिमटे के आकार सा दिखता है। प्लकर आगे से काफी नुकीला होता है, इसके लिए इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अगर हम सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो ये किसी भी क्लाइंट को चुभ सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। इसका प्रयोग थ्रेडिंग करने के बाद बचे हुए बाल को निकालने के लिए किया जाता है। मतलब जब हम थ्रेडिंग करते हैं किसी का भी तो एक दो बाल रह जाते हैं, वो थ्रेड से नहीं निकल पाते हैं, तो वहां पे हम प्लकर का यूज करते हैं जिससे कि आसानी से बाल निकल जाते हैं। इसका प्रयोग अगले क्लाइंट पर करने से पहले स्टरलाइज अवश्य कर लेना चाहिए। मतलब प्लगर का प्रयोग अगर किसी एक क्लाइंट पर हमने कर लिया है तो अगर दूसरी बार करने जा रहे हैं उसका यूज, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसे कीटाणु मुक्त कर लेना चाहिए, नहीं तो इससे क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। अब चलते हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पाउडर। पाउडर का प्रयोग थ्रेडिंग में क्यों किया जाता है हम जानेंगे। इसका आधार टेल्क होता है। इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मतलब पाउडर मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। इसका प्रयोग थ्रेडिंग करने से पहले त्वचा पर करते हैं। इसमें पसीने और चिकनाई को सोखने की क्षमता होती है जिससे बाल आसानी से निकाले जा सकते हैं। मतलब पाउडर का प्रयोग हम थ्रेडिंग करते समय क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि जब हम थ्रेडिंग करते हैं अगर वहां पे गीला है, पसीना हुआ है, तो वो बाल वहां के आसानी से नहीं निकलते हैं। तो वो बाल वहां पे बालों को ड्राई करने के लिए हम पाउडर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम कई कंपनी की और कई रंगों में मार्केट में उपलब्ध है। कोल्ड क्रीम जो होता है बहुत सारी कंपनी की आती है, जैसे हर्बल, आयुर, लैक्मे इत्यादि। कोल्ड क्रीम का प्रयोग थ्रेडिंग करने के बाद त्वचा पर मसाज करने के लिए किया जाता है। मतलब कोल्ड क्रीम का प्रयोग हम इसके लिए ही करते हैं कि जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो उसके बाद त्वचा लाल हो जाती है, तो उसकी लालिमा और जलन को कम करने के लिए कोल्ड क्रीम से मसाज दी जाती है जिससे कि क्लाइंट को थोड़ा रिलैक्स महसूस हो। अगर आपके पास कोल्ड क्रीम उपलब्ध नहीं है तो आप उसके जगह पे बर्फ के द्वारा कोल्ड कंप्रेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे हम एस्ट्रीजेल। एस्ट्रीजेल एक प्रकार का एंटीसेप्टिक लोशन होता है। इसका प्रयोग थ्रेडिंग करने के बाद त्वचा पर लगाने के लिए करते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो और त्वचा के रोगछिद्र बंद हो जाएं। मतलब एस्ट्रीजेन का प्रयोग करने से क्या होता है कि पसीना बाहर नहीं निकल के आता है, और एस्ट्रीजेन का प्रयोग हम वैक्सिंग करते समय भी करते हैं। इसलिए करते हैं कि वैक्सिंग करते समय पसीना बार बार आता है तो वैक्स अच्छे से नहीं हो पाता है, तो उस रोम छिद्र को बंद करने के लिए हम एस्ट्रीजेन का प्रयोग करते हैं। और थ्रेडिंग करते समय भी इसके लिए ही करते हैं कि अगर हम एस्ट्रीजेंट लोशन लगा देते हैं तो पसीना बाहर की तरफ नहीं आता है, जिससे हम आसानी से थ्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास एस्ट्रीजेंट उपलब्ध नहीं है तो आप एक दो बूंद डिटॉल पानी में डालकर प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे सीजर मतलब कैंची। कैंची एक धातु की बनी होती है। कैंची आगे से नुकीली होती है। इसे चलाने के लिए पीछे की तरफ हैंडल होती है। यह छोटे बड़े कई आकार के होते हैं। मतलब कैंची का प्रयोग हम हेयर कटिंग के लिए भी करते हैं और आईब्रो शेपिंग में भी करते हैं। दोनों का अलग अलग प्रयोग किया जाता है। दोनों के लिए अलग अलग शेप में कैंचियां उपलब्ध होती हैं। आईब्रो शेपिंग करते समय सीधे खड़े हुए बालों को कैंची द्वारा काट कर आईब्रो की शेप दी जाती है। मतलब जब हम आईब्रो शेपिंग करते हैं तो कुछ बाल ऐसे होते हैं जो आईब्रो के बीच में रहते हैं
और उन्हें झाड़ करके जब ऊपर किया जाता है तो वो खड़े से दिखाई देते हैं, जिसको काटने के लिए हमें सीजर का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे हेडबैंड। थ्रेडिंग करते समय हेडबैंड का क्या उपयोग है, हम क्यों इसका प्रयोग करते हैं, हम जानेंगे। यह कपड़े का बना होता है, मतलब हेडबैंड एक कपड़े का बना हुआ होता है। इसके दोनों किनारों पर वेलक्रो लगा होता है। वेलक्रो क्या होता है, वेलक्रो वह होता है जिससे कि हम किसी के भी सिर पे उसे आसानी से सेट कर सके, मतलब उसको छोटा बड़ा किया जा सके, जिससे सिर के बाल आसानी से चेहरे पर नहीं आते हैं। और कुछ भी हम फेशियल कर रहे हैं, आईब्रो बना रहे हैं, तो क्या होता है कि उसमें प्रॉब्लम होती है। बार बार अगर सिर के बाल फेस पे आते हैं तो थ्रेडिंग करने में समस्या होती है। तो उसको, उन परेशानियों को दूर करने के लिए हम हेड बैंड का प्रयोग करते हैं। हेड बैंड जो है अलग अलग कलर में, अलग अलग साइज में मार्केट में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे आईब्रो पेंसिल। इसका प्रयोग हल्की आईब्रो को गहरा करने और शेप देने के लिए किया जाता है। मतलब आईब्रो पेंसिल का प्रयोग मेकअप के साथ साथ थ्रेडिंग में भी किया जाता है। थ्रेडिंग में क्यों किया जाता है, थ्रेडिंग में हम एक गाइडलाइन लेते हैं। अगर हमें आईब्रो शेपिंग अच्छी देनी है तो हम आईब्रो पेंसिल के द्वारा एक गाइडलाइन बना लेते हैं थ्रेडिंग का। उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं उसे हम निकाल देते हैं। आईब्रो पेंसिल लकड़ी के कवर के अंदर होती है। इसे शॉर्पनर से छीलकर मोटा या पतला किया जा सकता है। इसकी सेफ्टी के लिए इस पर एक कैप लगा होता है। मतलब आईब्रो पेंसिल आपको बिल्कुल पेन की तरह से दिखेगी, आईब्रो की खराबी को छिपाती है। मतलब आईब्रो पेंसिल जो है आईब्रो की खराबी को भी छिपाती है। जैसे मतलब आपकी अगर आईब्रो हल्की है तो उसको डार्क करने के लिए आईब्रो पेंसिल का प्रयोग करते हैं। अगर आईब्रो पर कहीं चोट लगी हुई है, वहां पे बाल ही नहीं है, तो उसको भी डार्क और अच्छा दिखाने के लिए आईब्रो पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे आईब्रो ब्रश। मतलब थ्रेडिंग में आईब्रो ब्रश की क्या जरूरत है, क्या उपयोगिता है, हम क्यों प्रयोग करते हैं, जानेंगे। आईब्रो ब्रश प्लास्टिक का बना छोटा सा कोन होता है। आईब्रो ब्रश मेकअप ब्रश के साथ में आता है। मतलब आईब्रो ब्रश जो है पूरे सेट में मेकअप ब्रश के साथ में मिलता है। आईब्रो शेपिंग में इसका प्रयोग आईब्रो को कॉम्ब करने के लिए करते हैं, ताकि आईब्रो के खड़े हुए बाल अलग से दिखाई दे, जिससे उन्हें आसानी से काटा जा सके। मतलब थ्रेडिंग जब हम करते हैं तो कुछ बाल ऐसे होते हैं जो अंदर की तरफ छिपे हुए होते हैं, तो उन्हें कॉम्ब करके, कंघी करके आईब्रो ब्रश के द्वारा बाहर निकाला जा सकता है, जिससे कि उसे थ्रेड से या फिर सीजर के द्वारा काटा जा सके। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कॉटन। मतलब थ्रेडिंग में कॉटन क्यों उपयोग किया जाता है, यह कपास की बनी होती है और बहुत मुलायम होती है। आईब्रो शेपिंग में इसका प्रयोग पाउडर लगाने, एंटीसेप्टिक लोशन लगाने आदि के लिए किया जाता है। यह छोटे छोटे पीस के रूप में प्रयोग की जाती है। मतलब कॉटन मतलब रुई, रुई का प्रयोग हम आईब्रो शेपिंग, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, ब्लीचिंग सब कुछ में करते हैं। कॉटन कई रंगों में, छोटे छोटे पैड के रूप में, स्पंज के रूप में उपलब्ध होते हैं, जिसका प्रयोग हम थ्रेडिंग बनाते समय पाउडर लगाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे थ्रेडिंग की विधि। मतलब थ्रेडिंग किस प्रकार से की जाती है। सर्वप्रथम जिस स्थान पर थ्रेडिंग करनी है उस स्थान पर कॉटन की सहायता से पाउडर लगाएंगे। मतलब जहां पर भी हमें थ्रेडिंग करना है उस स्थान पे हम सबसे पहले पाउडर का उपयोग करेंगे, जिससे कि वहां पे क्या हो, चिकनाई वहां की दूर हो जाए और पसीना सूख जाए और हमें थ्रेडिंग बनाने में आसानी हो। अब थ्रेड का पहला हिस्सा मुंह में पकड़ेंगे और लगभग 20 इंच की दूरी पर धागे को बाएं हाथ में पकड़ते हुए धागे के बीच के भाग को दाएं हाथ की 3 उंगली तथा एक अंगूठे में फंसाकर 5 से 6 बार घुमाकर
लुक तैयार करें। अब उसे बालों के विपरीत दिशा की तरफ पकड़कर इस लूप को बालों पर रखकर चलाएंगे। इस प्रकार जितने बालों को निकालना है थ्रेड चलाकर जल्दी जल्दी निकलते जाएंगे। इससे एक बार में 5-6 बाल ही निकलने चाहिए। थ्रेड चलाते समय हमें एक बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम जब भी बाल निकाल रहे हैं तो उसमें ज़्यादा बाल, बहुत ज़्यादा बाल नहीं निकालने चाहिए। जिससे क्या होता है, कभी कभी कट जाता है, तो उस कट से क्लाइंट को बचाने के लिए, उस दर्द से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 5-6 बालों को ही निकालना चाहिए। और बाल निकालते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी स्थान से बाल निकाल रहे हैं वहां पे बहुत टाइट रखना चाहिए जिससे कि कटे ना। और अगर आप थ्रेड प्रयोग कर रहे हैं, बाल निकाल रहे हैं, तो आपको थोड़ा थ्रेड को स्पीड में चलाना चाहिए, थोड़ा जल्दी जल्दी चलाना चाहिए जिससे कि आसानी से बाल निकाले जा सके। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे थ्रेडिंग करते हुए सावधानियां। मतलब थ्रेडिंग करते समय किन किन सावधानियों को हमें बरतना चाहिए, क्या क्या हम सावधानी रख सकते हैं। थ्रेड अच्छी कंपनी का प्रयोग करें। मतलब जब भी आप थ्रेड का प्रयोग करें तो अच्छी कंपनी का प्रयोग करें। अगर थ्रेड अच्छी कंपनी का नहीं होगा तो क्या होगा, जब भी आप थ्रेड करना स्टार्ट करेंगे वो बार बार टूटेगा। टूटने से क्या होगा, बार बार टूटेगा और क्लाइंट भी डिस्टर्ब होगा, आप भी डिस्टर्ब होंगे। इससे क्या होगा, समय की बर्बादी होगी। धागा त्वचा पर अधिक दबाव देकर न चलाएं। जब भी आप किसी की थ्रेडिंग बना रहे हैं तो बहुत ज्यादा दबाव के साथ नहीं बनाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि क्लाइंट की जो स्किन होती है वो कट सकती है, और कट लग जाएगा तो फिर उसे इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है। थ्रेड की सहायता से बाल हमेशा विपरीत दिशा में ही निकालें। थ्रेड जब हम चलाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बाल ऐसे भी होते हैं जो नहीं निकलते हैं, तो उसे हमेशा ऐसा नहीं है कि हम उसी दिशा में निकालें, हमें विपरीत दिशा में ही निकालने की कोशिश करनी चाहिए या फिर उसको निकालने के लिए प्लकर का प्रयोग करें। आईब्रो का घुमाव देखते हुए और क्लाइंट की इच्छा को ध्यान में रखते हुए ही थ्रेडिंग करें। मतलब आप थ्रेडिंग बना रहे हैं तो जिस भी क्लाइंट का थ्रेडिंग बना रहे हैं सबसे पहले उससे पूछ लें कि वो किस प्रकार की थ्रेडिंग बनवाना चाहता है। मतलब उसे गोल आईब्रो चाहिए या राउंड शेप में चाहिए या फिर अलग शेप में चाहिए, तो उसकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए ही थ्रेडिंग बनाएं। ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से बना दे, और जो भी उसका घुमाव है, राउंड में है या ओवल में है, जो भी है उसको ध्यान में रखते हुए ही थ्रेडिंग करनी चाहिए। क्लाइंट से निश्चित दूरी बनाते हुए थ्रेडिंग करें। मतलब जब भी आप थ्रेडिंग बना रहे हैं तो क्लाइंट से निश्चित दूरी बनाकर ही करें, एकदम पास में रह करके नहीं करना चाहिए। निश्चित दूरी बनाने से क्या होगा, आप भी सेफ रहेंगे और क्लाइंट भी सेफ रहेगा। थ्रेडिंग में प्रयोग किया हुआ धागा थ्रेडिंग बनाने के बाद तोड़कर अलग कर दें। मतलब जब भी आप थ्रेडिंग बनाते हैं तो जितना भी आपने धागा प्रयोग किया हुआ है क्लाइंट पे, उसको तोड़ करके अलग कर दें। नेक्स्ट क्लाइंट के लिए नए धागे का ही उपयोग करें। मतलब तोड़ करके अलग करने के बाद ही धागे का प्रयोग करें। थ्रेडिंग एलर्जी वाले स्थान पर न करें। थ्रेडिंग कभी भी एलर्जी या फिर कट वाले स्थान पे नहीं करना चाहिए। अगर किसी क्लाइंट की थ्रेडिंग कट चुकी है या वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है तो आपको वहाँ पे थ्रेडिंग नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उसको डॉक्टरी ट्रीटमेंट देने के लिए कहें, फिर उसके बाद थ्रेडिंग बनाएं। थ्रेडिंग करने के बाद कोल्ड क्रीम से मसाज दे या एक्सटीजेंट लगाएं। मतलब थ्रेडिंग करने के बाद आपको कोल्ड क्रीम या एक्सटीजेंट लोशन अवश्य लगाना चाहिए, जिससे कि थोड़े बहुत अगर कट लगे हुए हैं तो वो उनसे इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट स्लाइड पे हम पढ़ेंगे थ्रेडिंग से लाभ। थ्रेडिंग से छोटे स्थानों के बाल जल्दी और आसानी से निकलते हैं। मतलब थ्रेडिंग के द्वारा हम छोटे स्थानों के बाल, मतलब फोरहेड, अपर लिप्स
थ्रेडिंग आदि के बालों को आसानी से निकाल सकते हैं। बालों को निकालने के तो बहुत सारे तरीके हैं, ब्लीच है, कटोरी वैक्स वगैरह है, लेकिन थ्रेडिंग से आसानी से बाल निकाले जाते हैं। आईब्रो की शेप अच्छी बनती है, थ्रेड के द्वारा ही आईब्रो की शेप अच्छी बनती है, क्योंकि थ्रेडिंग जब हम करते हैं तो उसमें 5 से 6 बाल एक साथ निकलते हैं, तो आसानी से हो जाता है। अगर हम थ्रेडिंग की जगह पे प्लकर का यूज करते हैं तो प्लकर क्या होता है, उससे एक एक बाल निकलते हैं, तो अच्छे से नहीं बनता है, और शेप देने के लिए थ्रेडिंग का ही यूज करना चाहिए। अस्थायी रूप से बाल हटाने की सस्ती विधि है, मतलब थ्रेडिंग जो है बाल हटाने की परमानेंट विधि नहीं है, अस्थायी विधि है, लेकिन सस्ती विधि है, जिसे हर कोई अपना सकता है और हर कोई जो है थ्रेडिंग बनवा सकता है। इसके द्वारा बाल हटाने पर ज्यादा दर्द नहीं होता, मतलब थ्रेडिंग बनवाने पर ज्यादा दर्द नहीं महसूस होता है, वैक्सिंग की अपेक्षा कम दर्द महसूस होता है। चेहरा साफ एवं सुंदर दिखता है, थ्रेडिंग के द्वारा चेहरा बहुत साफ और सुंदर दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि थ्रेडिंग से आईब्रो की जो शेप होती है वो बहुत अच्छी दिखने लगती है, और किसी का भी चेहरा बहुत सुंदर दिखता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के विषय ट्रेड थ्योरी में अंकित पाठचर्या थ्रेडिंग पर मैं आपको आज प्रशिक्षण प्रदान की हूँ। भविष्य में यह प्रशिक्षण आपको मददगार साबित होगा। धन्यवाद।